ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। आज की तारीख है, साकार मुरली है। बाबा के मीठे मीठे महावाक्य हैं। तारीख 29/9/2021। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बाप को याद करो, यही गुप्त मेहनत है। प्रश्न है, आज का मुरली से प्रश्न है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कंट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? उत्तर है, भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहे थे, कितनी ठोकरें खा रहे थे, अभी हमें वह मिल गया। दूसरी पॉइंट है, साथ साथ रहम आता, मनुष्य बेचारे अभी तक भी भटक रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया। हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज का प्रश्न है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। ओम शांति। एक तरफ भक्त याद कर रहे हैं, दूसरी तरफ में आत्माओं का तीसरा नेत्र मिल चुका है, अर्थात आत्माओं को बाप की पहचान मिल चुकी। वह कहते हैं, हम भटक रहे हैं, अभी तुम तो नहीं भटकते हो। कितना फर्क है। बाप तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। मनुष्य गुरुआहों पिछाड़ी तीर्थ यात्रा, मेले मखाड़े, मेले मलाखेड़े आदि पिछाड़ी कितना भटक रहे हैं। तुम्हारा भटकना अब छूट गया है। बच्चे जानते हैं, इस भटकने से छुड़ाने के लिए बाप आया हुआ है। जैसे कल्प पहले बाप ने आकर पढ़ाया था, वह राजयोग सिखलाया था, हूबहू ऐसे पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं, हम 5 विकारों पर जीत पा रहे हैं। कहा जाता है, माया जीते जगत जीत। माया 5 विकारों रूपी रावण को कहा जाता है, माया दुश्मन ठहरे। माया धन संपत्ति को नहीं कहा जाता है। लिखना है, 5 विकारों रूपी रावण व माया, तो मनुष्य कुछ अर्थ समझे, नहीं तो समझ नहीं सकते हैं। माया जीते जगत जीत, इसमें यादवों और कौरवों व असुरों और देवताओं की कोई बात नहीं। स्थूल लड़ाई होती नहीं। गाया जाता है, योग बल से माया रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो, जगत कहा जाता है विश्व को। विश्व पर जीत पहनाने के लिए विश्व का मालिक ही आते हैं, वही सर्वशक्तिमान हैं। यह तो बच्चों को समझाया गया है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाते हैं। मुख्य बात है याद की। याद करने से तुम्हारे से कोई विकर्म विनाश नहीं होगा और खुशी में रहेंगे। पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाने, तो फिर हम विकर्म क्यों करें? अपनी संभाल करनी है। बुद्धि तो मनुष्य को है ना, इसमें और कुछ लड़ने आदि की बात नहीं है। सिर्फ 5 विकारों को जीतने के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है।
हाँ, इसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है। माया दीवा बुझाने के लिए घड़ी घड़ी तूफान लाती है। बाकी इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। हाँ, वहाँ है ही देवताओं का राज, असुर कोई होते नहीं। हम हैं ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली। जो ब्राह्मण कुल के हैं वही अपने को ब्राह्मण समझते हैं। रूहानी बाप हम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता एक ही है, वही स्वर्ग स्थापन करने वाला है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। विलायत वालों को भी पता पड़ेगा। यह तो वही सिंध वाले ब्रह्मा कुमारियाँ हैं जो कहते हैं पैराडाइज श्रीमत पर स्थापन कर दिखाएंगे। आत्मा कहती है ना, शरीर द्वारा आत्मा सुनती है और डायरेक्शन पर चलती है। कल्प कल्प बाप ही आकर युक्ति बतलाते हैं। बाप है गुप्त, किसको भी पता नहीं है। कितने ढेर मनुष्यों को समझाते हैं, फिर भी कोटों में कोई ही समझते हैं। तुम बच्चे अब समझते हो, हमारा ऑलराउंड पाठ है, चलता ही रहता है। बाप ने समझाया है, तुम ही राज लेते हैं और कोई ले ना सके सिवाय तुम भारतवासियों के, जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं। आदमशुमारी में भी हिंदू लिख देते हैं। हम भल कुछ भी नाम ना दें, हम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। वह दैवी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो जाने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदू नाम क्यों पड़ा, यह भी कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए, भला यह तो बताओ, तुम्हारा हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? यह तो हिंदुस्तान का नाम है, हिंदुस्तान का नाम है, कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। अब ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। ब्राह्मण है सर्वोत्तम नंबर 1। वास्तव में स्वर्ग को कहा जाता है। रामचंद्र के राज को भी स्वर्ग नहीं कहा जाता। वास्तव में स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। रामचंद्र के राज को भी स्वर्ग नहीं कहा जाता। आधा कल्प है रामराज, आधा कल्प है असुर राज, आसुरी राज। यह सब दिल में धारण करना है। अभी हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? पवित्र तो जरूर रहना ही है। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, इन पर पवित्र रहे, इन पर जीत पाकर पवित्र रहना है। इसलिए कमल फूल समान निशानी भी दिखाई है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। हठ योगी तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रह न सकें। वह अपना निर्मति मार्ग का पाठ बजाते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रह नहीं सकते। इसलिए घर बार छोड़ चले जाते हैं। तुम दोनों सन्यास की भेंट कर सकते हो। प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों का गायन है। बाप समझाते हैं, गृहस्थ व्यवहार में
में रहते सिर्फ यह एक अंतिम जन्म हिम्मत कर कमल फूल समान पवित्र रहो। भल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। ढेर सन्यासी हैं जिन्हों को भोजन देना पड़ता है। पहले वह भी सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है। फिर भी ऐसे होगा। बाप समझाते हैं इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। थोड़े समय बाद में ही एक दो को धमकी देते रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ी लड़ाई लग जाएगी। तुम बच्चे समझते हो कल्प पहले ऐसे हुआ था। शास्त्रों में लिखा है पेट से मूसल निकले। यह हुआ झूठ। फिर होली में स्वांग बनाते हैं। वास्तव में है यह मूसल जिससे विनाश करते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं जो कुछ पास्ट हो चुका है वह फिर रिपीट होना ही है। बनी बनाई बन रही अभी तुम्हारी बुद्धि में, अब कुछ बनने को नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा राज्य है। सिर्फ कहने की बात नहीं, किसको भी दोष नहीं दे सकते। ड्रामा में पार्ट है। तुमको सिर्फ बाप का पैगाम देना है। यह ड्रामा तो अनादि बनाया है। ड्रामा अनादि बनाया है। सिर्फ तुमको याद करना है।